जयपुर। जयपुर शहर भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी भी कहते हैं। इसको सबसे पहले स्टैनली रीड ने पिंक सिटी बोला था। जयपुर की स्थापना आमेर के मुगल सामंत सवाई जयसिंह ने की थी। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर 3 ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है, जो यहाँ के स्थापत्य की खूबी है। जयपुर भारत के टूरिस्ट सर्किट गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा भी है। इस गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और जयपुर आते हैं। भारत के मानचित्र में उनकी स्थिति अर्थात लोकेशन को देखने पर यह एक त्रिभुज का आकार लेते हैं। इस कारण इन्हें भारत का स्वर्णिम त्रिभुज इंडियन गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। इतिहास 17वीं शताब्दी में जब मुगल अपनी ताकत खोने लगे तो समूचे भारत में अराजकता सिर उठाने लगी। ऐसे दौर में राजपूताना की आमेर रियासत, जिसके सामंत भारमल जयचंद के पौत्र थे, एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी। जाहिर है कि सामंत सवाई जयसिंह, जो भारमल के पुत्र थे, उन्हें मीलों के दायरे में फैली अपनी विरासत संभालने और सुचारू राजकाज संचालन के लिए आमेर छोटा लगने लगा और इस तरह से इस नई राजधानी के रूप में जयपुर की कल्पना की गई। इस शहर की नींव पहले कहाँ रखी गई, इसके बारे में मतभेद है, किंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार ताल कटोरा के निकट स्थित शिकार की होदी से इस शहर के निर्माण की शुरुआत हुई। यह शहर प्रारंभ से ही गुलाबी नगर नहीं था, बल्कि अन्य सामान्य नगरों की ही तरह था। लेकिन 1876 में जब वेल्स के राजकुमार आए तो जमींदार राम सिंह के आदेश से पूरे शहर को गुलाबी रंग से जादुई आकर्षण प्रदान करने की कोशिश की गई थी। उसी के बाद से यह शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जयपुर के मेले और त्योहार। पतंग उत्सव। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को जयपुर में पतंग उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो बच्चे पूरे 1 महीने तक पतंगबाजी करते रहते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर यह उत्सव धार्मिक रूप से मनाया जाता है। दान दक्षिणा, गायों को चारा खिलाना, तिल के व्यंजन बनाना तथा गलता जी कुंड में स्नान करना मकर संक्रांति पर यह धार्मिक रीति रिवाज है। शाम को पतंगबाजी के बाद आतिशबाजी से पूरा आसमान चमक उठता है। गणगौर उत्सव। यह महिलाओं और कन्याओं के लिए विशेष धार्मिक त्योहार है। गण शिव और गौर पार्वती जी के रूप में पूजे जाते हैं। होली के 16वें दिन से शुरू होकर 15 दिन तक गणगौर की पारंपरिक पूजा चलती है। विवाहित महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तथा पति की लंबी उम्र के लिए तथा कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए पूजा करती हैं। इस जुलूस को पर्यटन विभाग आयोजित करता है, जिसमें पुराने रथ, पालकियां, हाथी, घोड़े और नाचते गाते लोग कलाकार साथ चलते हैं। जयपुर के ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल। लाइट एवं साउंड शो। जयनिवास उद्यान। जयपुर राजा के सपनों में भगवान श्री कृष्ण का आना और वृंदावन से गोविंद देव जी की प्रतिमा को लाकर जयपुर में स्थापित करना
गोविंद देव जी मूर्ति के संबंध में भूतकाल में हुए वृतांत, गोविंद देव जी का वृंदावन में प्रवास, आक्रांताओं द्वारा गोविंद देव जी वृंदावन मंदिर को तोड़ना, वृंदावन से जयपुर तक गोविंद देव जी की मूर्तियों को छिपा कर लाना, कनक वृंदावन में गोविंद देव जी की मूर्तियों को अस्थायी रूप से स्थापित करना, उसके बाद जय निवास उद्यान में स्थापित करना, गोविंद देव जी को जयपुर की जनता द्वारा जयपुर के प्रथम आराध्य के रूप में पूजना आदि का चित्रण 3D वीडियो प्रोजेक्शन आधारित लाइट एवं साउंड शो में प्रदर्शित किया जाता है। आमेर महल जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर पुरानी राजधानी आमेर अपने किले और स्थापत्य के लिए पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल पूर्व में कछवाहा राजपूतों की राजधानी आमेर महल ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह हिंदू व मुगल शैली का सुंदर मिश्रण है। आमेर का महल सन 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने दुश्मनों से मुकाबला और बचाव करने के लिए बनवाया था। आमेर महल का आंतरिक भाग लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से बनाया गया था तथा इसमें नक्काशी का कार्य, बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई, मीनाकारी का काम, पच्चीकारी काम, जगह जगह लगे बड़े बड़े दर्पण इसकी भव्यता को चार चांद लगाते हैं। सिटी पैलेस महाराजा जयसिंह द्वितीय ने सिटी पैलेस की संरचनाओं के निर्माण के साथ साथ इसकी भव्यता को भी बढ़ाया। परकोटे वाले शहर के बीच स्थित सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स की कल्पना और निर्माण करवाने का श्रेय जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय को जाता है। मुगल व राजपूत शैली का सम्मिश्रण इस महल को अद्वितीय बनाता है। इसमें मुबारक महल, महारानी का महल तथा कई अन्य छोटे महल, चौक और चौबारे हैं। मुबारक महल में अब महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय बना दिया गया है। जंतर मंतर जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे विशाल है जयपुर की यह वेधशाला। इसे जंतर मंतर कहते हैं। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें बनाए गए जटिल यंत्र समय को मापने, सूर्य की गति व कक्षाओं का निरीक्षण तथा आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। पर्यटकों को वेधशाला के संबंध में बताने के लिए यहाँ विशेषज्ञ मौजूद हैं। हवा महल बाहर की तरफ से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देने वाला यह महल अनूठा है। सन 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया यह महल 5 मंजिला है तथा इसका डिजाइन वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा तैयार किया गया था। गुलाबी शहर का द्योतक हवा महल बलुआ पत्थर से राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण है। इसकी दीवारें सिर्फ 1.5 फुट चौड़ी हैं तथा 953 बेहद सुंदर, आकर्षक, छोटे छोटे कई आकार के झरोखे हैं। इसे बनाने का मूल उद्देश्य था कि शहर में होने वाले मेले, त्योहार तथा जुलूस को महारानियां इस महल के अंदर बैठकर देख सकें। हवा महल गर्मी के मौसम में भी इन झरोखों के कारण वातानुकूलित रहता है। इसके आंगन में पीछे की तरफ एक संग्रहालय भी है। अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम सन 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया था। सर स्विंटन जैकब द्वारा इसका डिजाइन बनवाया था तथा
इंडो सार्सनिक स्थापत्य शैली के आधार पर इसका निर्माण करवाया था। रामनिवास बाग के बीच में यह अल्बर्ट हॉल की अभूतपूर्व और मनमोहक इमारत हर मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसमें जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और उदयपुर शैली के लघु चित्रों का बड़ा संग्रह है। धातु की वस्तुएं, लकड़ी के शिल्प, कालीन, मूर्तियां, हथियार, बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत का सामान सभी कुछ दर्शनीय है। नाहरगढ़ किला। अंधेरी रात में तारों की छांव में नाहरगढ़ किले से जयपुर शहर का विहंगम, अभूतपूर्व, अद्भुत और मदमस्त नजारा सारी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। शहर की रोशनी को देखकर लगता है तारे जमीन पर उतर आए हैं। सन 1734 ईस्वी में महाराजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण किया गया, जो कि शहर का पहरेदार मालूम होता है। नाहरगढ़ यानी शेर का किला। इस किले में बनाए गए माधवेंद्र भवन को ग्रीष्मकाल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया जाता था। जयगढ़ फोर्ट। सन 1726 में महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा यह किला आमेर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इसमें बने शस्त्रागार, अनूठा शस्त्र संग्रहालय, तोपें बनाने का कारखाना तथा विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवाण के कारण राजस्थान में आने वाला प्रत्येक पर्यटक जयपुर आकर इस तोप को जरूर देखना चाहता है। इस तोप को एक बार चलाया गया था, जिससे शहर से 35 किलोमीटर दूर एक तालाब का गड्ढा बन गया था। इसकी लंबाई 31 फीट 3 इंच है तथा वजन 50 टन है। इसके 8 मीटर लंबे बैरल में 100 किलो गन पाउडर भरा जाता था। बिरला मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि बिरला मंदिर नाम से अधिक लोकप्रिय है, मोती डूंगरी की तलहटी में स्थित है। ऊंचे भूभाग पर अपेक्षाकृत आधुनिक रूप से निर्मित यह मंदिर पूरी तरह से श्वेत संगमरमर का बना है। मंदिर को 1988 में प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति बिरला द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु, जिन्हें नारायण भी कहते हैं, को समर्पित है। उनके साथ ही धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी है। यह मंदिर कला की एक नायाब रचना है। कई पौराणिक विषयों को शामिल करती अति सुंदर नक्काशी और मूर्तियां यहाँ शामिल हैं। रात में इस पर की गई रोशनी बेहद आकर्षक लगती है। सिसोदिया रानी महल और बाग। जयपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर आगरा रोड पर स्थित सिसोदिया रानी महल और बाग मुगल शैली से सजा संवरा है। राधा और कृष्ण की लीलाओं के साथ चित्रित इस बहुस्तरीय उद्यान में फव्वारे, पानी के झरने और चित्रित मंडप हैं। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसे अपनी सिसोदिया रानी के लिए बनवाया था। जल महल। मानसागर झील के बीच में बना अद्भुत जल महल पानी पर तैरता प्रतीत होता है। इसकी पाल यानी किनारे पर रोजाना स्थानीय तथा विदेशी पर्यटक मनमोहक नजारा देखने आते हैं। रात के समय जल महल रंग बिरंगी रोशनी में परी लोक सा लगता है। महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा 8वीं सदी में बनवाया गया रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। राजा अपनी रानी के साथ इस महल में खास वक्त बिताने आते थे तथा राजसी उत्सव भी यहाँ मनाए जाते थे। इसके चारों कोनों पर बुर्जियां व छतरियां बनी हैं। बीच में
बारादरी संगमरमर के स्तंभों पर आधारित है। हैंड प्रिंटिंग का संग्रहालय अनोखी। आमेर की ओर जाती सीढ़ी वाली सड़क से केवल 10 मिनट की पैदल दूरी पर ही हैंड प्रिंटिंग के लिए विख्यात अनोखी संग्रहालय है। एक भव्य पुनर्स्थापित हवेली में स्थित यह संग्रहालय चित्र, उपकरण और संबंधित वस्तुओं के साथ विभिन्न चयनित ब्लॉक मुद्रित वस्त्रों को प्रदर्शित करता है। जटिल प्राचीन परंपरा का गहराई से अवलोकन करने के लिए सभी इस स्थान को चुनते हैं। गोविंद देव जी मंदिर। श्री गोविंद देव जी की आकर्षक प्रतिमा सवाई जयसिंह वृंदावन से जयपुर लाए थे, जो यहाँ पूरे सम्मान से शहर के परकोटे में स्थित श्री गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित की गई। शाही परिवार और स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय गोविंद देव जी में 7 झांकियों के माध्यम से दर्शन की समुचित व्यवस्था है। रामनिवास बाग। यह ऐतिहासिक उद्यान महाराजा सवाई रामसिंह द्वारा 1868 में बनवाया गया था। शहर के केंद्र में स्थित इस बगीचे में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, जो अब केंद्रीय संग्रहालय के रूप में जाना जाता है, जंतुआलय, चिड़ियाघर, रविंद्र रंगमंच, एक आर्ट गैलरी और एक प्रदर्शनी मैदान है। महारानी की छतरी। शहर से आमेर के रास्ते में महारानी की छतरी शाही परिवार की महिलाओं का अंतिम संस्कार का स्थल है। नक्काशीदार छतरियों की संरचना संगमरमर पत्थर से की गई है तथा राजपूत शैली की वास्तुकला के गुंबद बनाए गए हैं। एक धारणा के अनुसार यह माना जाता था कि अगर रानी की मृत्यु अपने राजा के जीवित रहते तक हो गई तो इस छतरी की छत को पूरा बनाया जाएगा, वरना यह छत अधूरी बनाई जाती थी। सांभर झील। जयपुर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर यह देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत आकर्षक स्थल है। शाकंभरी माता मंदिर, देवयानी कुंड, शर्मिष्ठा सरोवर नामक संग्रहालय, सर्किट हाउस आदि भी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं। रास्ते में धार्मिक स्थल नारायणा और भैराणा भी जा सकते हैं। हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षियों को देखने हेतु यह एक उपयुक्त स्थान है। जयपुर कैसे पहुँचे? हवाई जहाज से। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर का निकटतम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे का एक टर्मिनल है जिसका नाम टर्मिनल 2 है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों वाहकों को सेवा प्रदान करता है। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद यात्री शहर में कहीं भी पहुंचने के लिए टैक्सी या कैब किराए पर ले सकते हैं। सड़क द्वारा जयपुर पहुंचने का सबसे आसान और उचित तरीका बस है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम जयपुर और पड़ोसी शहरों के बीच नियमित वोल्वो और डीलक्स बसें प्रदान करता है। बसें जयपुर को कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद और अजमेर जैसे कई शहरों से जोड़ती हैं। ट्रेन द्वारा इस खूबसूरत शहर का अपना रेलवे स्टेशन जयपुर रेलवे स्टेशन है, जो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, पटना, अहमदाबाद, जोधपुर, कोलकाता, लुधियाना, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद और गोवा जैसे प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से जयपुर की कुछ प्रमुख ट्रेनों में अजमेर शताब्दी और काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस शामिल है। इसके अलावा आगंतुकों को बेहद प्रसिद्ध लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का भी आनंद ले सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द रूट्स इंडिया ऑफिशियल को और बेल आइकॉन दबा दें जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।